जाई जी शमन के घर से मिली ब्राइड पेटल्स चेक करी थी, तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली के मर्डर वाले दिन जब जाई जी किचन में सूप बना रही थी तो उसे इसी प्योनी फ्लावर की स्मेल आई थी और उस दिन किचन में शिम भी आया था। जाई जी हवान को ये सब बताने भागती है। हवान शिम का सुसाइड नोट रीड कर था और अब उसे ऐसा लगता है कि जाई जी शुरू से उससे झूठ बोलती आ रही है, तो अब हवान जाई जी को अपने पास भी नहीं आने देगा। हवान ताई को इसी समय जाई जी को बुलाने को कहता है, पर जाई जी तो खुद चलकर हवान के पास आ रही है। ताई कहता है कि लो शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। ताई जाई जी को हवान के पास लाता है। अब हवान सारे सर्वेंट्स को पहले से बाहर जाने को बोल देता है। हवान जाई जी को शिम का जेड ब्रेसलेट देता है। शिम ने ही जाई जी को अपने जैसा सेम ब्रेसलेट पहनाया था। हवान उसे पूछता है कि क्या ये ब्रेसलेट्स तुम दोनों के प्यार की निशानी है। जाई जी कहती कि ये तो बस एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है, पर अब हवान जाई जी पर इतना सा भी विश्वास नहीं करता। हवान जाई जी को शिम का सुसाइड नोट देता है जो उसने जाई जी के लिए लिखा था। तो लेटर में शिम लिखता है, टू जाई जी माय लव, आई एम सॉरी कि हमारी शादी नहीं हो पाई और मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा जितना प्यार तुम मुझे करती हो। जाई जी कहती कि ये सब झूठ है, पर हवान सच में बहुत ही गुस्से में था क्योंकि एक सुसाइड नोट झूठ कैसे हो सकता है। जाई जी बहुत ही रोती है, पर हवान अपने यूनिट से कहकर जाई जी को बाहर निकलवा देता है और जाई जी को एक्सप्लेनेशन देने का कोई मौका भी नहीं देता। इस मोमेंट दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यूनिट जाई जी को बाहर फेंक देते, पर यूनिट सो जाई जी की हेल्प करते और उसे घर जाकर आराम करने को बोलते। और कल जाई जी यूनिट के ऑफिस जाएगी। कोर्ट लेडी भी वही खड़ी थी, पर फिर वो भी चली जाती है। स्योंग इस सोच में था कि हवान कब से जाई जी की फैमिली मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करे। सोल्जर स्योंग को जाई जी की मेड कारम के बारे में बताता है जो जीसू की बहन है। अब स्योंग सोल्जर को गारम को ढूंढने को बोलता है। अब गारम विलेज में अपने वांटेड पोस्टर्स देखती है क्योंकि सोल्जर्स अब गारम को ढूंढ रहे हैं। जिन कहते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है ना। गारम बहुत ही डर गई थी। जिन गारम को बताता है कि जब जॉसन में कोई पर्सन मॉरल प्रिंसिपल्स तोड़ता है तो उसके घर को तोड़कर वहाँ एक लेख बना दिया जाता है और भागने वाले मेल सर्वेंट्स की लेफ्ट चीक पर स्लेव लिख दिया जाता है और फीमेल्स की राइट चीक पर, ताकि वो दोबारा कभी न भागे। पनिशमेंट सुनकर कारम बहुत ही डर जाती है। जाई जी बहुत ही रो रही है क्योंकि अब वो फिर से अकेली हो चुकी है और हवान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जाई जी अपना सामान लेने लाइब्रेरी जाती है, पर ताई उसे अंदर नहीं जाने देता। जाई जी ताई को हवान को उसका एक मैसेज देने को बोलती है कि रूम में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है और इम्पोर्टेंट चीज वही शमन के घर से मिली प्योनी फ्लावर्स की ब्राइड पेटल्स है। ताई मैसेज पहुंचाने से मना कर देता है और देन जाने लगता है, पर असल में ताई को जाई जी का उसे तंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और शायद वो जाई जी को उदास देकर खुद भी उदास है, बस पता नहीं था। जाई जी और हवान एक दूसरे के बिना बहुत ही अकेले पड़ गए। देन हम 1 साल पीछे जाते हैं जब हवान की राइट आर्म काम नहीं करती थी और किंग नहीं चाहते थे कि उनका सक्सेसर हैंडीकैप्ड हो। इसीलिए किंग ने हवान को ये बात सबसे छुपाने को बोला था और रॉयल फिजिशियन को ये पता था क्योंकि वही हवान का इलाज करे थे। पर देन किसी ने रॉयल फिजिशियन को मार दिया, तो मतलब किसी को भी हवान की चोट के बारे में पता नहीं था क्योंकि फिर सब किंग को हवान को गद्दी से हटाने को बोलते। किंग कहते हैं कि मैं एक मेड का बेटा हूँ और तुम उसी मेड के ग्रैंडसन। हम तो कुछ भी नहीं है। जो ऑफिशियल्स हमें रिस्पेक्ट देते हैं उनकी जनरेशन शुरू से नोबल फैमिलीज में पली बड़ी है और अगर हम अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना तो हम मारे जाएंगे। तुम किसी पर विश्वास मत करना, चाहो तो मुझ पर भी नहीं। मैं भी किसी पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें सरवाइव करना है और अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट भी करना है। पर हवान ने तो जाई जी पर विश्वास किया ना, जिसने हवान को एक नई दुनिया दिखाई। और ये सब याद करके हवान की आंखों में आंसू थे। जाई जी पहले से बाहर आ चुकी थी और जिन ये सोच रहा था कि इस समय जाई जी और उसकी मेड गारम कहाँ हो सकती है। गारम बहुत ही ज्यादा डर गई थी और पनिशमेंट इमेजिन करने लगी थी। तभी बाहर सोल्जर्स आ जाते हैं और गारम खुद को जीसू बताती है। सोल्जर्स उससे गारम के बारे में पूछते हैं तो गारम कहती है कि मैं और गारम एक दूसरे के दुश्मन है। बाहर जीसू ये सब सुन रहा था और सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, पर गारम उसे मनी लैंडर बोलकर बचा लेती है। देन गारम बहुत ही रोती है। दूसरी तरफ जिन कह रहा था कि अगर जाई जी उसके पास आती तो वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करता। नेक्स्ट मॉर्निंग द्योक और बॉक्सुन कार्ट पर सामान रख रहे थे और गारम वहीं से गुजरती है। गारम नोटिस करती है कि शायद द्योक की आंख में चोट लगी है, पर बॉक्सुन बात को संभाल देती है। देन गारम लैब में आती है और देखती है कि सामने एक बॉडी पड़ी है। गारम हिम्मत करके बॉडी के पास जाती है, पर ये तो जाई जी होती है। पैलेस में हवान के रूम के बाहर सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि सारी रात रूम की लाइट ऑन ही थी, तो मतलब हवान रात भर नहीं सोया। देन सर्वेंट्स हवान को रेडी करते हैं, पर हवान का सारा ध्यान जाई जी में ही है। दूसरी तरफ जाई जी गारम का बनाया खाना खाती है। गारम के वांटेड पोस्टर्स वाली बात सुनकर जाई जी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अब उसके साथ गारम भी फंस गई। गारम कहती है कि मुझे सबने छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत ही बीमार थी, पर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मेरी जान बचाई और हम वापस कायसेंग जरूर जाएंगे। जाई जी कहती है कि तुम्हारे पोस्टर्स तुम्हारे मास्टर ने भी देखे होंगे ना। गारम कहती है कि इट्स ओके, कुछ नहीं होता, वो तो बहुत ही क्यूट और फनी है
और वो तो खुद को अपने नाम से भी बुलाता है, पर जिनको इस समय जायजी और गारम की बहुत ही फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ बॉक्सर द्योग की आंख की ड्रेसिंग करी थी और द्योग कहता है कि हम उनके ऑर्डर्स फॉलो करके अपने घर वापस जा सकते हैं क्योंकि ओवल हमारा इंतजार कर रहा होगा। पर ये ओवल कौन है? पेरिस में फिर से कोर्ट लेडी को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें सौंदो मतलब जायजी को पेरिस से बाहर निकाल दिया गया है। ये कोर्ट लेडी खुद भी वहाँ एक लेटर रखती है और उस पर ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स भी रखती है। हवान जायजी का स्टैगर देख रहा था और देन वो ताई को रूम में बुलाता है। दूसरी तरफ जायजी गारम को शिम का सुसाइड नोट दिखाती है और गारम शॉक हो जाती है। जायजी के पास रहने को कोई जगह नहीं है और गारम उसे लैब में रहने की परमिशन दे लेती है और उसे कहती है कि तुम जिनकी फिक्र मत करो। ताई को हवान के रूम में काफी टाइम हो गया है पर हवान तो कुछ बोल ही नहीं रहा और देन वो हिम्मत करके ताई से पूछता है कि क्या कल रात जायजी सोई थी या नहीं। ताई कहता है कि मुझे क्या पता होगा, मैंने तो आपके कहने पर उसे पेरिस से निकाल दिया और लाइब्रेरी भी बंद कर दी ताकि वो कभी वापस न आए और उसने तो मुझे बहुत बुरा भला भी बोला। दरअसल कल जायजी ने ताई को बहुत बातें भी सुनाई थी। ये सुनकर हवान हंसता है पर फिर वो उसे पूछता है कि अब जायजी कहाँ गई, शायद अपने घर। हवान सोचता है कि जायजी ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उसे मुंह मोड़ लिया तो उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो उस बेचारी को पहले से निकाल दिया और अब उसकी फिक्र हो रही है। सो रूड। ताई हवान के टेबल पर एक डॉक्यूमेंट रखता है जो रॉयल इंस्पेक्टर के ऑफिस से आया। अब ताई हवान को जायजी का मैसेज देता है पर भाव भी तो खाना है ना। हवान का गुस्सा देखकर ताई उसे मैसेज दे देता है और हवान लाइब्रेरी में जाकर चेक करता है जहाँ पर उसे वही पियोनी फ्लावर की ड्राइड पेटल्स मिलती है और तब उसे सेंस वाली बात याद आती है। जायजी यूनिट के साथ पेरिस की डेकोरेशन का काम करी थी और हवान उसे देख रहा होता है। जायजी यूनिट से पूछती है कौन आने वाला है। दरअसल जल्द ही क्राउन प्रिंस हवान की रॉयल वेडिंग होने वाली है जिसके लिए क्राउन प्रिंसेस आने वाली है जो रॉयल वेडिंग तक यहीं रहेगी। पर हवान का तो सारा ध्यान अभी भी जायजी में ही है। स्योंग गाइसियों में मास्टर मिन के मर्डर केस की फाइल लेने आता है पर वो फाइल तो पहले ही ईस्ट पेरिस में हवान के पास जा चुकी है। नेक्स्ट सीन में स्योंग हवान से सवाल पूछता है कि क्या वो भी उसके फियांसे के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पर हवान के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। स्योंग सुसाइड नोट को एक बार देखने जाते हैं क्योंकि स्योंग के पास अभी भी मास्टर मिन के मैरिज कंसेंट का रिप्लाई लेटर है और जब तक वो खुद इस लेटर को जलाने देता तब तक जायजी सिर्फ उसी की है और वो ही उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि शिन सच में जायजी का लवर है या नहीं। हवान कहते हैं कि अगर वो मेरे पास आई और उसने अपनी इनोसेंट प्रूफ कर दी तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन गारम जिन और जायजी एक साथ लैब में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और ताई इंक ग्राइंड करता हुआ इंक हवान पर डाल देता है और फिर गुस्से में वहां से चले जाते हैं क्योंकि ये काम तो जायजी का था ना। और नेक्स्ट डे हवान स्कॉलर पार्क बनकर लैब के बाहर जायजी के सामने खड़ा था। जिन स्कॉलर पार्क को देखकर बहुत ही खुश होता है और हवान से क्राउन प्रिंस मतलब उसी की बुराई करने लगता है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही गुस्से वाला है क्योंकि उसने जायजी को पेरिस से निकाल दिया क्योंकि जायजी के पास रहने को कोई जगह भी नहीं है। उस क्राउन प्रिंस को तो सिंपैथी का मतलब ही नहीं पता होगा। किंग बनने के लिए दुनिया को समझना पड़ता है और हम दोनों तो फ्रेंड्स ही है ना। देखो मैं तो तुमसे यंग भी हूँ, जरा हवान का चेहरा तो देखो। हवान अपने साथ शमन के घर से मिली पियोनी फ्लावर की ड्राइड पेटल्स भी लाया और ज्यादातर लोग पियोनी फ्लावर्स का एसेंस यूज नहीं करते तो शायद इसे किसी चीज के साथ मिक्स किया हो और किसी ने भी पहले पियोनी फ्लावर को स्मेल नहीं किया क्योंकि लोग मानते हैं कि पियोनी फ्लावर की स्मेल नहीं होती। हवान और जायजी एक दूसरे से गुस्सा है तो हवान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो जायजी को मिस कर रहा था। पर जिन्हें तो हवान को मिस किया है ना। अब जायजी हवान को बताती है कि मर्डर वाले दिन किचन में खाना बनाते टाइम उसने जलते हुए पियोनिस को देखा था और शिम भी किचन में ही था तो मतलब शमन जायजी के फैमिली के मर्डर में इन्वॉल्व है। जायजी अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है पर उसे पता है कि हवान को रिग्रेट हो रहा है इसीलिए वो यहाँ पर आया पर हवान जायजी से माफी नहीं मांगेगा। नेक्स्ट सीन में हवान ताई के साथ होता है और जायजी पेरिस में बहुत ही काम करी होती है पर हवान ताई को बेच देता है। जायजी थक कर वहीं बैठ जाती है और हवान को गालियां निकालने लगती है बट उसे क्या पता कि हवान तो उसके पीछे खड़ा है और वो वहीं बैठकर जायजी की सारी बातें सुनता है। देन जायजी पीछे मुड़ती है और हवान को देख लेती है और गिरने वाली होती है पर हवान उसे बचा लेता है। गुस्सा तो आ रहा है अपनी बुराई सुनकर पर जायजी को चोट भी तो नहीं लगने दे सकता ना हवान। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।